Good morning to all of you. Next, equation of a plane passing through the intersection of two planes. अब की बार एक अलग आपका टॉपिक है। दो प्लेन हैं बच्चों, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इंटरसेक्शन हुआ। तो हमें उनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा, यानी कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक कोई तीसरा प्लेन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। यानी कि यहां पर एक तरीके से फैमिली ऑफ प्लेन्स हैं। एक प्लेन आपका ये है, एक प्लेन आपका ये है। दो प्लेनों को क्या करना है? फैमिली ऑफ सर्किल्स आपने पढ़ा होगा, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीबीएसई बोर्ड में तो कुछ भी नहीं है। क्लास 11th में जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों को फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में पता होगा। जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं उनको फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में पता होगा। तो वहां पर क्या करते हैं, जब हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं या फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लैम्डा सेकंड इक्वल टू 0। ये एक पूरी फैमिली बन जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहां पे यूज करेंगे। फर्स्ट प्लेन है, इसको मैं इस तरफ ले आया, प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन को इधर ले आया, इक्वल टू 0। ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अब इसी चीज को अगर कार्टेशियन में आपको चेंज करना है तो कार्टेशियन में बहुत आराम से हम लोग चेंज कर लेंगे। ये आपका प्लेन 1 है, प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको मजा आएगा करने में। हम लोग ट्राई करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दोनों फॉर्म पढ़ाए, लेकिन मैं जब कभी भी मेरे पास कोई आता है तो मैं हमेशा उसको कार्टेशियन में सॉल्व करके समझा देता हूं, क्योंकि कार्टेशियन में लिखना आसान होता है। उसमें आई कैप, जे कैप, ये सब लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ बाउंड नहीं किया गया है आपको कि वेक्टर में ही देना है, या अगर बाउंड कर रखा है तो हमें उस फॉर्म में देना पड़ेगा आंसर। लेकिन अगर बाउंड नहीं कर रखा है तो इस सवाल को आप कार्टेशियन से ही किया करो। कार्टेशियन में लिखने में आसानी होती है, और कोई बात नहीं है, दोनों से आसान है, आप दोनों से कर लोगे सवाल। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तुरंत मैंने कहा यहां पे कुछ लिखा नहीं है बच्चों, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों से समझा देता हूं। पहले मैं आपको वेक्टर से समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी आंसर 1। तो मैंने क्या बताया था? वेक्टर r डॉट n1 माइनस d1। तो मैं इसको लिख देता हूं, वेक्टर r डॉट i प्लस j प्लस k माइनस 1। ये आपका इस फॉर्म में हो गया, प्लस लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4। ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन हो गया। इनको फैमिली बना लिया मैंने। अब मैं पहले इसको ठीक से लिखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझसे क्या कह रहा है। तो पहले मैं इसको ठीक से लिख लेता हूं। अब ये क्या है हमारा r। मैं पहले वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। वेक्टर फॉर्म में थोड़ा लिखने में झमेला ज्यादा होता है। माइनस का 1 और प्लस का 4 लैम्डा इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, ये आई हो गया। फिर जे कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 3 लैम्डा। फिर के कॉमन ले लीजिए, 1, फिर आपका माइनस का लैम्डा, 1 माइनस का लैम्डा। ये आपका आ गया। इसको मैंने ठीक से लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक प्लेन का इक्वेशन है। ये भी एक प्लेन का इक्वेशन है। इसको आप थोड़ा ठीक से लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। r डॉट, अब आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा सर क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, जे लिखा प्लस k
1 माइनस लैम्डा लिखा इक्वल टू इधर ले आइए 1 माइनस 4 लैम्डा। ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है बच्चों, ये भी तो एक प्लेन का ही इक्वेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये आ गया, ये भी एक प्लेन आ गया। दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रहा है उसका इक्वेशन यहां हमारे सामने रखा हुआ है। बस केवल ठीक से लिखना है क्योंकि लैम्डा की वैल्यू पता नहीं है। एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में है ये, अगर कोई प्लेन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल में है तो इसका मतलब है कि उसमें एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि जो उसमें ये जो पॉइंट होगा ये 0 हो जाएगा। सिंस ये प्लेन 1 मान लो, सिंस प्लेन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेक्टर I, तो सो 1 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इक्वल टू -1/2। अब आप क्या काम करिए, लैम्डा की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो आपका ठीक तरीके से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू यहां पे रखेंगे -1/2, ये 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बस केवल यहां पे वैल्यू को रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको चाहे तो एलसीएम लेकर के थोड़ा सा और ठीक से भी लिख सकते हैं, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको कार्टेशियन में समझाता हूं। आंसर 1 कार्टेशियन में मैं आपको समझाता हूं कैसे आएगा। आर की जगह आपको मैंने बताया था xi + yj + z के लिख लीजिए, तो तुरंत इसका इक्वेशन आ जाएगा x + y + z - 1 इक्वल टू प्लस लैम्डा, सबको एक तरफ लाना है, 2x + 3y - z, ठीक है, ओके, +4, ये आ गया। ये आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। यहां पे लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, उसमें भी लिख दीजिएगा, वेक्टर में भी, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। सेक्शन ऑफ टू प्लेन्स आप लिख दीजिएगा, ऊपर मैंने लिखा नहीं है, यहां लिख दीजिएगा आप, छोटा छोटा हो गया है तो मुझे अच्छा नहीं लगता छोटा लिखना। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये हो गया। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, x कॉमन लीजिए 1 + 2 लैम्डा, फिर y कॉमन लीजिए 1 + 3 लैम्डा, फिर z कॉमन लीजिए आपका 1 माइनस लैम्डा, और फिर आपका आ जाएगा माइनस, चाहे तो आप इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए 1 - 4 लैम्डा। अब आपको पता है कि ये जो अबव प्लेन है, अब इस ये भी तो एक प्लेन का ही इक्वेशन है हमारा। सिंस प्लेन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट अगर कोई लाइन, मैं बात करता हूं 2D में बच्चों, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, ये प्लेन है एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, तो इसका मतलब है वहां पर x क्या होगा, वो 0 होगा। तो 2 लैम्डा + 1 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 हो गई। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आप रख दीजिए यहां पर -1/2, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहां क्या रखिए, -y 1 - 3/2 + z 1 + 1/2 इक्वल टू 1 - 4 - 1/2, माइनस का